वेलकम चिल्ड्रन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज बेटे हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसकी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। बिफोर डूइंग द फर्स्ट प्रॉब्लम मैं आपको समझाना चाहूँगा हाउ टू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स। सपोज आपको दो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं ऑफ ऑर्डर 3/3। लेट इट बी A, B, C, P, Q, R, X, Y, Z। यहाँ ले लेता हूँ 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1। मुझे इन दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन आपकी रो टू रो भी हो सकती है, रो टू कॉलम भी हो सकती है, कॉलम टू रो भी हो सकती है, कॉलम टू कॉलम भी हो सकती है। आई रिपीट, डिटर्मिनेंट्स को बेटे आप मल्टीप्लाई रो टू रो भी कर सकते हो, रो टू कॉलम भी कर सकते हो, कॉलम टू रो भी कर सकते हो, या कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हो। हम एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, हम करते हैं रो टू रो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब मैं दो डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो क्या रिजल्ट आएगा। रो टू रो मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से होगा, सेकंड सेकंड से होगा, थर्ड थर्ड से मल्टीप्लाई होगा और ये ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, a इंटू 1 प्लस b इंटू 2 प्लस c इंटू 3। ये आ गया पहला एलिमेंट। ऐसे ही अब इस रो को इस रो से करूंगा तो 2a प्लस 3b प्लस 4c। अब फर्स्ट रो को इसकी थर्ड रो से करूंगा तो क्या आएगा, 3a प्लस 2b प्लस c। हो गया। फर्स्ट रो को मैंने इन तीनों रो से मल्टीप्लाई कर दिया और जो मल्टीप्लाइड करके जो डिटर्मिनेंट बना उसकी वो फर्स्ट रो बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इस सेकंड रो को इन तीनों रो से करूंगा तो देखो क्या आएगा। इसको जब फर्स्ट रो से करता हूँ p प्लस 2q प्लस 3r, ऐसे ही 2p प्लस 3q प्लस 4r। इसको इससे किया 3p प्लस 2q प्लस r। इस रो को मैंने इन तीनों रो से कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, थर्ड रो को इन तीनों रो से करता हूँ तो क्या आता है, x प्लस 2y प्लस 3z, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 3x प्लस 2y प्लस z। दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई टू डिटर्मिनेंट्स। मैंने रो टू रो मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं मॉड्यूल की फर्स्ट प्रॉब्लम देखता हूँ। मॉड्यूल की फर्स्ट प्रॉब्लम क्या दी हुई है, देखो ध्यान से। आई राइट इट। मुझे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ cos ऑफ a माइनस p, cos ऑफ a माइनस q, cos ऑफ a माइनस r। अगली रो में cos ऑफ b माइनस p, cos ऑफ b माइनस q, cos ऑफ b माइनस r, और ऐसे ही cos ऑफ c माइनस p, cos ऑफ c माइनस q, cos ऑफ c माइनस r। मुझे फाइंड करना है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ओके, यहाँ पे मैं कंसेप्ट अप्लाई करता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इस डिटर्मिनेंट को मैं ब्रेक करूंगा एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। देखो कैलकुलेशंस मैं इधर करता हूँ। आई विल राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ध्यान से देखना। ये क्या है, cos ऑफ a माइनस p क्या होता है, cos a इंटू कॉस p प्लस साइन a इंटू साइन p। तो cos a इंटू कॉस p, ठीक है, प्लस साइन a इंटू साइन p प्लस 0 इंटू 0। बना फर्स्ट एलिमेंट, cos a इंटू कॉस p प्लस साइन a इंटू साइन p प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब फर्स्ट रो जब आप देखते हो उसमें एंगल ए कॉमन है थ्रू आउट, और साथ साथ उसके साथ एंगल्स क्या दिए हुए हैं, पी क्यू आर। पी इधर लिखा, क्यू इधर, आर इधर। अब जब सेकंड एलिमेंट बनाऊंगा तो क्या बनेगा, कॉस ए इंटू कॉस क्यू प्लस साइन ए इंटू साइन क्यू प्लस 0 इंटू 0। आपका ये एलिमेंट भी बन गया।
अगला क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस आर, तो कॉस ए इंटू कॉस आर प्लस साइन ए इंटू साइन आर प्लस 0 इंटू 0 बन गया। आंसर मुझे नजर आ ही गया है कि एक कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं तो वैल्यू तो 0 होगी, रिजल्ट तो आपका 0 आएगा ही। फिर भी मैं इसको पूरा करता हूं। अब अगली रो में कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल बी कॉमन है, तो यहां मैं लिखता हूं कॉस बी साइन बी 0। अब चेक करता हूं मल्टीप्लीकेशन से, कॉस बी प्लस साइन बी प्लस 0 इंटू 0 बन गया कॉस बी माइनस बी। ऐसे ही कॉस बी इंटू कॉस क्यू प्लस साइन बी इंटू साइन क्यू प्लस 0 इंटू 0 बन गया कॉस बी माइनस क्यू। कॉस बी इंटू कॉस आर प्लस साइन बी इंटू साइन आर प्लस 0 इंटू 0 बन गया कॉस ऑफ बी माइनस आर। ओके, ये रो भी आपकी बन गई। थर्ड रो में अब कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल सी कॉमन है और साथ में पी क्यू आर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल सी के टर्म्स में कॉस सी साइन सी 0। अब इसको इन तीन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ। इसको जब मैं इन तीन एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस पी इंटू कॉस सी प्लस साइन पी इंटू साइन सी प्लस 0 इंटू 0 बन गया कॉस ऑफ सी माइनस पी। इसको इससे करेंगे, इस रो को इससे, तो कॉस ऑफ सी माइनस क्यू। इस रो को इस रो से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस ऑफ सी माइनस आर। आपके पास आ गया दिस डिटर्मिनेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिटर्मिनेंट्स। मल्टीप्लाई इन दोनों को करके देखोगे तो यही चीज बन रही होगी। अब मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें भी एक कॉलम 0 है, इसमें भी एक कॉलम 0 है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। आप बेटे कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे, आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। क्लियर हो गया। फिर से देखो, ए बी सी पी क्यू आर 6 वेरिएबल्स हैं आपके, तो प्रैक्टिकली अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे इट विल बी वेरी लेंदी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक आप ना कर पाओ। तो मैंने क्या किया, आई ब्रोक दिस डिटर्मिनेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। उससे क्या हुआ, मेरी एक ही स्टेप में कैलकुलेशन हो गई, मेरा रिजल्ट आ गया 0। क्लियर हो गया। ओके, मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। प्रॉब्लम इज ऑल्सो रिटन ऑन द बोर्ड। ये देखो आपके पास नेक्स्ट प्रॉब्लम दी हुई है, मुझे दिया हुआ है दिस डिटर्मिनेंट। अगेन इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 6 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं। तो दैट मीन्स अगेन नॉर्मल मेथड से अगर आप कैलकुलेशंस करोगे काफ़ी टफ हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कंसेप्ट ऐसा सा ही कुछ समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट। मुझे क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 माइनस b1 का होल स्क्वायर, a1 माइनस b2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस b3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही a2 माइनस b1 का होल स्क्वायर, a2 माइनस b2 का होल स्क्वायर, a2 माइनस b3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही a3 माइनस b1 का होल स्क्वायर, a3 माइनस b2 का होल स्क्वायर, a3 माइनस b3 का होल स्क्वायर। दिस इज गिवन टू यू एज, मुझे दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिस इज गिवन टू यू एज k टाइम्स a1 माइनस a2, a2 माइनस a3, a3 माइनस a1 इंटू b1 माइनस b2 इंटू b2 माइनस b3 इंटू b3 माइनस b1। तो मुझे फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, कैसे कर सकते हैं बेटे इस प्रॉब्लम को। वेरिएबल्स आपके 6 हैं, नॉर्मल मेथड से टफ हो जाएगा। अगेन मैं क्या करता हूँ, आई ट्राई टू ब्रेक इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। पहले देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, यहाँ पे ये क्या देता है। ये देता है a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b1 प्लस b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b2 प्लस b2 स्क्वायर, ऐसे ही a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b3, ठीक है, प्लस b3 का स्क्वायर। इधर देखते हैं a2 स्क्वायर माइनस 2a2 b1 प्लस b1 स्क्वायर। आगे क्या देता है, a2 स्क्वायर माइनस 2a2 b2 प्लस b2 का स्क्वायर, ऐसे ही a2 का स्क्वायर माइनस 2a2 b3 प्लस b3 का स्क्वायर। ये क्या देता है आगे, a3 स्क्वायर माइनस 2a3 b1 प्लस b1 स्क्वायर, ऐसे ये a3 स्क्वायर माइनस 2a3 b2 प्लस b2 का स्क्वायर
और ये a3 स्क्वायर माइनस 2a3b3 प्लस b3 का स्क्वायर। स्क्वायर्स खोले, आपके पास ये आ गया। नाउ आई ट्राई टू ब्रेक इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। इसको मैं कोशिश करूंगा कि ये ब्रेक हो जाए एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। देखो कैसे लिखता हूं, a1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a1 इंटू b1 प्लस 1 इंटू b1 स्क्वायर बन रहा है। a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b1 प्लस b1 स्क्वायर। एक डिटर्मिनेंट में a के वेरिएबल्स लिखूंगा, एक डिटर्मिनेंट में b के वेरिएबल्स लिखूंगा। मेरी फर्स्ट टर्म हो गई। अब देखो पहली रो में a1 थ्रू आउट है और साथ में उसके साथ क्या है, b1 b2 b3 के कॉम्बिनेशंस। तो a1 के साथ b1 का कॉम्बिनेशन लिख लिया, b2 का कॉम्बिनेशन लिखने के लिए मैं ये लिखता हूँ और b3 का कॉम्बिनेशन लिखने के लिए मैं ये लिख देता हूँ। एक सिमेट्रिसिटी आएगी इन प्रॉब्लम्स में। देखो सेकंड एलिमेंट a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b2 प्लस b2 स्क्वायर बन गया सेकंड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट a1 स्क्वायर माइनस 2a1 b3 प्लस b3 का स्क्वायर। आपके पहली रो पूरी बन गई। अगली रो में देखो थ्रू आउट a2 है, उसके साथ कॉम्बिनेशन है b1 b2 और b3 का। तो दैट मीन्स अगली रो में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा a2 के टर्म्स। तो a2 स्क्वायर माइनस 2a2 1। अब इसको जब इन तीनों से मल्टीप्लाई कर रहे हो, आप देखो आपकी सेकंड रो बन रही है। करके देखो बेटे, a2 स्क्वायर माइनस 2a2 b1 प्लस b1 का स्क्वायर। ऐसे ही a2 स्क्वायर माइनस 2a2 b2 प्लस b2 का स्क्वायर, a2 स्क्वायर माइनस 2a2 b3 प्लस b3 का स्क्वायर बन रही है ना। अब मेरी सेकंड रो भी बन गई। थर्ड रो में देखो आपके पास क्या है थ्रू आउट, a3 हर एलिमेंट में दिया हुआ है, उसके साथ कॉम्बिनेशन b1 b2 b3 के हैं। तो दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे a3 लिखूंगा, a3 के टर्म्स में a3 स्क्वायर माइनस 2a3 1। इसको देखो अब इन तीन रो से मल्टीप्लाई करके देखो, आपकी थर्ड रो भी बन गई। ओके, अब मैं कह सकता हूं कि मैंने इस डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर दिया है एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अब रह गई मेरे पास कैलकुलेशंस करनी। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस कॉलम में से, सेकंड कॉलम में से -2 बाहर लेता हूं। -2 बाहर लिया तो क्या आ गया, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर a1 a2 a3 1 1 1 multiplied by this determinant as it is 1 1 1 b1 b2 b3 b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ये आ गया। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इसको प्लस कर देगा, +2 बना देगा। तो देखो क्या बन जाता है, ये ट्वाइस ऑफ 1 1 1 a1 a2 a3 a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 b1 b2 b3 b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। यही आ गया। अब आपने जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, आपकी एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम थी, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। आपने ये प्रॉब्लम की हुई है, एनसीईआरटी में थी। इसके फैक्टर्स आपने बनाए थे, इसके फैक्टर्स बने थे x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। रिकॉल करो, किया हुआ है ना? ये नहीं किया तो इसको दोबारा प्रैक्टिस करो, आपके ये फैक्टर्स आने चाहिए। कैसे करते थे, इन दो को जीरो बनाते थे और एक्सपैंड करते थे, है ना? तो इसको एज अ फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ, इसको एज अ रिजल्ट यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, a1 माइनस a2 इंटू a2 माइनस a3 इंटू a3 माइनस a1 मल्टीप्लाइड बाय, इसके फैक्टर्स क्या हो गए, b1 माइनस b2 b2 माइनस b3 इंटू b3 माइनस b1। अब RHS से कंपेयर करते हैं, मुझे फाइंड करना था k। तो बेटे यहाँ से k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, k की वैल्यू आपकी 2 आ गई। कोई ऑप्शन नजर आ रही है इसमें से, कौन सी ऑप्शन मैच होगी? यस, आप ऑप्शन देखो,
आपकी बी ऑप्शन मैच हो रही है ना। अगेन अ वंडरफुल एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। 6 वेरिएबल्स थे, कैलकुलेशंस आपकी ज़्यादा हो जाती, तो आपने क्या किया, आपने इसको ब्रेक कर दिया एज प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। क्लियर? ओके। मॉड्यूल के बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो, थर्ड सॉल्व एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट a11, 1b1, 11c इज पॉजिटिव। तो आपको चेक करना है कि abc का प्रोडक्ट इनमें से किसके साथ मैच करेगा। प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट करें, हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करो डिटर्मिनेंट को। देखो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है a1 1 1 b1 1 1 c, ये दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करता हूँ। तो a ब्रैकेट में bc माइनस 1 टाइम्स ब्रैकेट में c माइनस 1 प्लस 1 टाइम्स ब्रैकेट में 1 माइनस b, यही आ गया। देखते हैं क्या बनता है, ए बी सी माइनस ऑफ a माइनस c प्लस 1 माइनस b। तो बेटे सॉल्व करके क्या बन जाता है, ये आपके पास बन जाता है ए बी सी माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब इस डिटर्मिनेंट को मैं ले लेता हूँ लेट डेल्टा, मुझे गिवन है डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, तो मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी माइनस ऑफ a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्या करें, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मुझे फाइंड करना है ए बी सी का प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन सारा आपका ए बी सी के टर्म्स में ही आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, क्या करूँ बेटे, इसे मैं कंसेप्ट लगाता हूँ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। मैं कंसेप्ट जो लगा रहा हूँ, कैलकुलेशंस उधर करूँगा। मुझे पता है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं क्या करता हूँ, 3 नंबर्स ले लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, इनकी अर्थमेटिक मीन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं कह सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ ए बी सी का क्यूब रूट। मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ ए बी सी का क्यूब रूट। अब मैं क्या करता हूँ, इस एक्सप्रेशन को आगे सिंप्लीफाई करता हूँ, ए बी सी प्लस 2 इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी, ये एक्सप्रेशन मुझे दी हुई है। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी प्लस 2 इज ग्रेटर देन ए प्लस बी प्लस सी एंड दिस इज ग्रेटर देन दिस। तो इसको यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। फिर से देखो वो क्या कह रहा है, ए बी सी प्लस 2 इससे ग्रेटर है और ये इससे ग्रेटर है, तो दैट मीन्स ए बी सी प्लस 2 विल बी ग्रेटर देन दिस। तो मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास आ जाता है ए बी सी प्लस 2 इज ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ ए बी सी का क्यूब रूट। यही आ गया, मेरे पास आ गया ए बी सी माइनस थ्राइस ऑफ ए बी सी का क्यूब रूट प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, यही आया। अब मैं क्या करता हूँ, ए बी सी के क्यूब रूट को ले लेता हूँ y, तो ये क्या बन जाता है, y क्यूब माइनस 3y प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसके बेटे मुझे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फैक्टर्स बना के देखते हैं इसके क्या आते हैं। एक तो फैक्टर इसका क्या आ रहा है, y माइनस 1 इसका फैक्टर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है y इक्वल टू 1। तो देखते हैं क्या देता है ये, डिवाइड कर रहा हूं मैं y माइनस 1 से, ये आपके आ जाता है इसके फैक्टर्स y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। फर्दर फैक्टर्स बनाते हैं इसके, तो क्या आ जाता है y प्लस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0।
यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास आ गया y प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0, यानी ए बी सी का क्यूब रूट प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये क्या देता है, ए बी सी का क्यूब रूट इज ग्रेटर देन -2, यानी ए बी सी का प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन -8। फिर से देखो प्रॉब्लम को, ऑप्शन कौन सी मैच हो गई, ऑप्शन आपकी बी ऑप्शन मैच हो गई। मैंने सबसे पहले क्या किया, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर दिया ये आ गया। अब मुझे ABC के प्रोडक्ट के लिए कैलकुलेशंस करनी है, तो मैं यहाँ कंसेप्ट लगा लेता हूँ, अर्थमेटिक मीन ऑफ 3 नंबर्स इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। अब ABC प्लस 2 इससे बड़ा है A प्लस बी प्लस सी से, और A प्लस बी प्लस सी इससे बड़ा है, तो मैं कहूँगा A प्लस बी प्लस सी प्लस 2 इससे भी बड़ा होगा। बस उस कंसेप्ट का यूज़ किया, ABC के क्यूब रूट को y पुट किया, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आपने बी ऑप्शन को मैच कर दिया। क्लियर हो गया? ओके। मॉड्यूल के बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो। सॉल्व एग्जांपल 4। क्या कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आर सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, तो आपको फाइंड करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। हाँ जी, कैसे करें इस प्रॉब्लम को, मुझे गिवन है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज 0, तो मैं क्या करता हूं अपनी तरफ से, लेट अल्फा को ले लेता हूं b माइनस सी, बीटा को ले लेता हूं c माइनस ए, गामा को ले लेता हूं a माइनस बी। यही हो गया, मैंने कर दिया लेट अल्फा बी b माइनस सी, बीटा बी c माइनस ए, गामा बी a माइनस बी। यही हो गया। अब बेटे मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है। मुझे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 कॉस गामा कॉस बीटा कॉस गामा, 1 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा 1। अब मैं क्या करता हूं, ये अल्फा बीटा गामा की ये वैल्यूज डालता हूं इस डिटर्मिनेंट में। देखो क्या बनेगा, 1 कॉस गामा, गामा की वैल्यू क्या ली है मैंने, a माइनस बी ली है। बीटा, बीटा की वैल्यू क्या ली है, c माइनस ए ली है। फिर आगे कॉस गामा, गामा की वैल्यू क्या ली है, गामा की वैल्यू फिर a माइनस बी लिखी। 1 कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या ली हुई है, b माइनस सी ली है। फिर बीटा, बीटा क्या ली है, c माइनस ए लिया है। अल्फा, अल्फा फिर आपने b माइनस सी लिया है और 1। मैं कह सकता हूं कि मुझे अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगेन मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू ब्रेक इट एज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। मैं फिर कोशिश करता हूं कि ब्रेक हो जाए एज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स। कैलकुलेशंस देखो बोर्ड पे बेटे, ध्यान से देखना। फर्स्ट रो में कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू साइन ए प्लस 0 इंटू 0, क्या बना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 0, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1। देखो आपका पहला एलिमेंट बन गया। अब इसका कॉम्बिनेशन, एक एंगल ए का कॉम्बिनेशन बी और सी के साथ है, मतलब यहाँ पे मैं एंगल्स बी और सी लिखूंगा, तो कॉस बी साइन बी 0, कॉस सी साइन सी 0। मैं चेक करके देखता हूँ, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस 0 इंटू 0 बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी। ऐसे ही कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन ए इंटू साइन सी प्लस 0 इंटू 0 बन गया कॉस ऑफ सी माइनस ए। पहली रो आपकी बन गई, और आंसर भी देखो आपका 0 आ ही जाएगा क्योंकि एक कॉलम 0 हो गया। लेकिन फिर भी कैलकुलेशंस पूरी करते हैं। इसमें कौन सा एंगल कॉमन है, बी, और बी का कॉम्बिनेशन किसके साथ है, ए और सी के साथ, तो यहाँ पे बी वाली टर्म से लिखूंगा कॉस बी साइन बी 0। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इन तीनों रोज के साथ,
इन तीनों रोज से करता हूँ। देखो cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b 1 बन गया 1, cos b cos c प्लस sin b sin c बन गया cos ऑफ b माइनस c। यस, मेरी सेकंड रो भी सक्सेसफुल हो गई। थर्ड रो में कौन सा एंगल कॉमन है? c, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ दिया हुआ है? c का कॉम्बिनेशन a और b के साथ दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे c के टर्म्स लिखता हूँ, cos c sin c 0 मल्टीप्लाई करके देख लो इसको इन तीनों रोज से, आपकी थर्ड रो भी बन जाएगी। इसमें भी एक कॉलम 0 है, इसमें भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं, तो अगेन वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। आया बेटे समझ? ओके, प्रॉब्लम में देखो मेन स्टेप क्या था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 दिया हुआ था। मैंने क्या किया, अपनी तरफ से अल्फा को ले लिया b माइनस सी, बीटा को c माइनस ए, गामा को a माइनस बी। मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 हो गया। अब अल्फा बीटा गामा की मैंने वैल्यूज ए बी सी के टर्म्स में डाल दी। अब मैंने क्या किया, आई ट्राई टू ब्रेक दिस डिटरमिनेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। वो मैं इजिली कर सकता हूँ। देखो किया और रिजल्ट 0 आ गया। कौन सी ऑप्शन नजर आ रही है? कोई भी नहीं आ रही ना, तो मैं कहूँगा नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन को मैं टिक कर दूंगा। क्लियर हो गया? ओके, मॉड्यूल की बेटे नेक्स्ट प्रॉब्लम रीड करो, अगली सॉल्व एग्जांपल। डेल्टा मुझे एक ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, डेल्टा दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा cos अल्फा 1 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1। आपको फाइंड करना है डेल्टा ये डिटरमिनेंट किस इंटरवल में लाई करेगा। ओके, कैसे करें बताओ, क्या ऑपरेशन करूं कि मेरी कैलकुलेशन एक स्टेप में हो जाए। देखो मैं डिटरमिनेंट लिखता हूं, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा cos अल्फा 1 cos अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और 1। मैं क्या करता हूं, इसको और इसको 0 बनाने की कोशिश करता हूं। तो ये बेटे कैसे 0 बन सकता है? देखो R3 को मैं लिखता हूं R3, तो ये क्या हो गया, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसको बीटा से cos बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं और ये बन गया माइनस cos अल्फा cos बीटा, इसको साइन बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो साइन बीटा इंटू R2। अब मैं कैलकुलेशंस चेक करता हूं, देखो ध्यान से, मुझे दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा cos अल्फा 1। अब देखता हूं, देखो cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये बेटे बन गया 0। इसको देखता हूं, माइनस साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos बीटा साइन अल्फा, और ये कितना आ गया, माइनस साइन अल्फा cos बीटा। ठीक है, चेक कर लेते हैं रफ में, कैलकुलेशंस कई बार ज़्यादा होती हैं तो ध्यान से करना पड़ता है। इधर करता हूं मैं, माइनस साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और ये कितना आ जाता है, माइनस माइनस प्लस प्लस साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। यस, ये सब कट के 0 आ रहा है। तो जो मैंने ऑपरेशन किया, ये ऑपरेशन मेरा ठीक हो गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या ऑपरेशन है। R3 को लिखा R3 माइनस cos बीटा टाइम्स R1 प्लस साइन बीटा टाइम्स R2। तो यहां पे मेरे पास आ जाता है 1 माइनस cos बीटा प्लस साइन बीटा। तो मैंने डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर दिया, मेरे पास आ गया 1 माइनस cos बीटा प्लस साइन बीटा। अब मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करता हूं अबाउट दिस रो, तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस cos बीटा प्लस साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो जब मैंने डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किया, मेरे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है 1 माइनस cos बीटा प्लस साइन बीटा, यानी 1 प्लस साइन बीटा माइनस cos बीटा। डिटरमिनेंट की मेरे पास ये वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके।
आपको पता है, आपने ट्रिगो में पढ़ा हुआ है, a cos थीटा प्लस माइनस b sin थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो उसी पैटर्न से मैं कह सकता हूँ कि sin बीटा माइनस cos बीटा विल ऑलवेज लाई बिटवीन प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी sin बीटा माइनस cos बीटा जो है दैट विल लाई बिटवीन माइनस रूट 2 एंड रूट 2। तो इसी का रिजल्ट मैं यहाँ पे देखता हूँ, sin बीटा माइनस cos बीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस रूट 2 एंड प्लस रूट 2, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो 1 प्लस sin बीटा माइनस cos बीटा विल लाई बिटवीन 1 माइनस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 2। यही रिजल्ट आपको चाहिए था। मैंने कैसे किया, इस रिलेशन में एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स किया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास इस डिटर्मिनेंट की रेंज आ गई। दिस डिटर्मिनेंट लाइज बिटवीन 1 माइनस रूट 2 एंड 1 प्लस रूट 2 आ गई ना। तो कैलकुलेशन से आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपकी नजर आ रही है कोई ऑप्शन, यस आपकी कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है, आपकी ए ऑप्शन मैच हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, ए ऑप्शन को टिक कर दूंगा। प्रॉब्लम को फिर से देखो, मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ गई। अब a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, आई गेट द ऑप्शन A एज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया, ओके। सॉल्व एग्जाम्पल्स बेटे दोबारा ट्राई करो और एक्सरसाइजेस को भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।